हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली बेसिस आईटी जेईई नीट के इंपॉर्टेंट फिजिक्स पीवाई क्विज गाइड। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज जो है डिस्कशन लेके आते हैं। आज की सेशन हम डिस्कस करने वाले मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म को लेके। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। पिछले वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन वॉच गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे भी देखेगा, यू कैन सी। Okay, so question is two identical wires A and B, each of length L दे रखा है, carry the same current I. Wire A went into a circle of radius capital R and B को जो है स्क्वायर के फॉर्म में जो है इसको वेंट किया गया है, जिसका साइड आपको A दे रखा है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज आपको रेशियो बताना है सर्कल और स्क्वायर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दो वायर दे रखे बेटा, ठीक है, जिनका नाम A और B रखा है। लेंथ दोनों की L है, दोनों पे फ्लो होने वाला करंट क्या है, सेम है। क्लियर है। ए को उसने सर्कल के फॉर्म में बेंड किया है और बी को जो है स्क्वायर के फॉर्म में उसको बेंड कर दिया है। इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर बोला है और इसका साइड जो है आपको दे रखा है स्मॉल ए। ठीक है, इनके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उनका रेशियो आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है। अब आपको पता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ठीक है, कितना होता है। आप यहाँ पे देखो दो फार्मूले लगा सकते हो। एक तो करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस वाला जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें x की वैल्यू 0 करके आप निकाल सकते हो। डायरेक्ट आप आर्क वाला फार्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल r इनटू थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे रेडियस जो है इसकी दे रखी है कैपिटल आर। थीटा कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं तो थीटा हो जाएगा आपका 2 पाई। क्लियर है। तो यहाँ से पाई ने पाई को बल्ले बल्ले कर दिया, 2 ने 4 को मारा बेटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे स्क्वायर के लिए निकालना है, इसके सेंटर पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके लिए आपको एक फार्मूला पढ़ाया जाता है। ठीक है, फाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है दैट इज b इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ठीक है, नो डाउट ये फार्मूला भी तुम बेशक लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसे इसको मिलाओगे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे थीटा 1 होगा और ये थीटा 2 होगा। ठीक है, थीटा 1 यहाँ पे पूरा 90 होता है तो ये 45 होगा और ये 45 है 90 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 45 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट योर आंसर। लेकिन मैं ये फार्मूला बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, इसके अलावा भी मेरे पास एक बहुत अच्छा फार्मूला है। ठीक है, इसकी हेल्प से तुरंत ही आंसर ले आओगे। इट इज n म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय पाई a sin पाई बाय n इनटू 10 पाई बाय n। ठीक है, अब ये फार्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ साइड को बताता है। अब हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है 4। ठीक है, यहाँ पुट कर दो और उसकी साइड कितनी दे रखी है, सीधा सीधा a दे रखा है। ठीक है, तो बीबी है ना, इसके सेंटर पे उसके मैग्नेटिक फील्ड उसने बीबी बोला है, तो कितना हो जाएगा 4 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय पाई बाय a 10। यहाँ पे n की वैल्यू रखो बेटा, तो 4 तो पाई बाय 4 पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1। पाई बाय 4 का मतलब एंगल कितना 45, तो 10 45 1 हो जाएगा और sin 45 होता है 1 बाय रूट 2। क्लियर है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर दैट इज गिवन एज 4 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई a। ठीक है, सो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है। अब इन दोनों का रेशियो करना है। तो यहाँ पे अपने को क्या है, क्वेश्चन में जो है ऑप्शन में जो है रेडियस और a जो है मेंशन नहीं है, मतलब इनको मुझे हटाना है। कैसे हटा सकते हो, आपको पता है भाई, यहाँ पे इस वायर की लेंथ कितनी दे रखी है, l दे रखी है। ठीक है, तो इस वायर की जो टोटल लेंथ है ना दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, बोले तो 2 पाई r। तो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर हमको यहाँ पे स्क्वायर के लिए भी करना है, तो स्क्वायर में कितनी होती है टोटल साइड 4। ठीक है, तो इसका टोटल पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4a। सो l इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4a, तो a की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी कितनी, l डिवाइडेड बाय 4। क्लियर, और r की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, l डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, ये वैल्यू अपने को सब्स्टिट्यूट करनी है और रेशियो ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेशियो निकाल देता हूँ, VA डिवाइडेड बाय VB इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो तो ये मेरे पास VA म्यू नॉट I
डिवाइडेड बाई 2। आर की वैल्यू आप कितना रख सकते हो, एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, सो आपका 2 पाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास बी ए की वैल्यू हो गई। नहीं अभी भी क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है बेटा। क्लियर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा रूट 2 पाई। ए की वैल्यू कितनी है, एल बाई 4, 4 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 4 म्यू नॉट आई पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो कौन मरेगा कौन बचेगा भाई, ये गया और ये गया, म्यू नॉट आई गया भाई, म्यू नॉट आई गया और यहाँ से 2 ने 2 को मार दिया। ठीक है, एल ने एल को मार दिया, तो बचे क्या बेटा, ऊपर बचा रूट 2 और पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 आया समझ, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 16। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम आप कर सकते हो, ऊपर नीचे रूट 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बेटा। ठीक है, तो रूट 2 मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 16 रूट 2। ठीक है, अभी कट रहा है तो काट सकते हो, तो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 रूट 2। ओके, सो दिस वुड बी योर आंसर। आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 रूट 2। ठीक है, तो देख लीजिए जो भी आपका ऑप्शन सही है। क्लियर, तो दिस विल बी योर आंसर। आई होप गाइस ऑल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही प्यारा जोरदार क्वेश्चन था गाइस। ठीक है, जब भी आपको पॉलीगन जैसा शेप दिखे आप आंख बंद करके फार्मूला लगा दो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ साइड देखना है और उसकी साइड देखना है कितना आपको दे रखा है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक सर्कुलर लूप दे रखा है भाई। ठीक है, ये मेरे पास सर्कुलर लूप है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। कैरिंग करंट आई, ठीक है, इसमें कितना करंट जा रहा है आई, इस एम मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको एम दे रखा है। ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज V1। तो इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज V1 और मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ V1 इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2। इसकी रेडियस मान लो कितनी है, स्मॉल r, ये हो जाएगा r। ठीक है, इससे पहले वाला भी जस्ट अपन ने क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो V1 इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, सर्कल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है दैट इज V1 इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, r इसका रेडियस है। इसके बाद बोला है व्हेन द डाइपोल मोमेंट इज डबल्ड। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट को क्या कर देना है, डबल कर देना। पहले m था तो मैं इसको m1 मानता हूं, तो जो मेरे पास m2 आ जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ m1। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि अब क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को डबल कर दिया। ठीक है, बाय कीपिंग द करंट कांस्टेंट। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज V2। अब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर में मिलती है वो कितनी मिल जाती है भाई, V2 बन जाती है। ठीक है, करंट अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, द रेशियो बताना V1 डिवाइडेड बाय V2 इज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात है नहीं। पहले अब यहाँ पे सेकंड केस में गए, जो मैग्नेटिक फील्ड V2 की जो वैल्यू आ जाएगी उसको लिखूंगा म्यू नॉट I। करंट आपका कांस्टेंट है और रेडियस मैंने यहाँ पे r डैश ले लेनी है, 2r डैश। ठीक है, नहीं पता ना रेडियस के बारे में, यहाँ पे कुछ मालूम नहीं है तो हमने यहाँ पे 2r डैश मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो दिया जाता है दैट इज m इक्वल टू, या म्यू से भी लिख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे उसने m दिया है तो मैं m यूज कर रहा हूँ और m की वैल्यू क्या होती है, NIA। ठीक है, a क्या होता है एरिया और I क्या है आपका करंट। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स जो है 1 है। अब यहाँ पे सेकेंड केस में बेटा मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लिखेंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r डैश। ठीक है, रेडियस हमने यहाँ पे r डैश मान लिया है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो दिया जाता है इसको म्यू से भी लिख सकते हो, है ना, और यहाँ पे m दिया है तो अपन m यूज कर रहे हैं, दैट इज गिवन एज NIA। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला होता है और n की वैल्यू अगर 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो 1 रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए IA। a क्या है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। हम यहाँ पे इसको अपन अप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, सर्कल के लिए कितना होता है, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, NI पाई r का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I पाई r डैश का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाले की हमने रेडियस कितनी मान ली है, तो अपन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अपने को यहाँ पे r और r डैश की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमें जो ही कंडीशन दिया गया है ना, इस कंडीशन की हेल्प से हम यहाँ पे रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे m2 क्या है, m2 आपका हो जाएगा I पाई r डैश का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाली की रेडियस हमने r डैश मानी है और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I पाई r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, I पाई तो गया।
क्लियर। तो यहाँ से r1 डैश का स्क्वायर अगर हटाओगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू आर। ठीक है, ये मेरे पास जो है यहाँ पे रिलेशन निकल के आ जाएगा दोनों की रेडियस के बीच। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करने के बाद जो है रेडियस में इतना चेंज आ जाएगा दोनों लूप में। अब यहाँ पे मेरे को v1 डिवाइडेड बाई v2 चाहिए बेटा। ठीक है, तो सिंपल है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। ठीक है, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। अब यहाँ पे क्या होगा 2r डैश ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा म्यू नॉट आई। अब चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे पास r डैश डिवाइड बाई सीधा सीधा r बचेगा। r डैश की वैल्यू दे रखा है √2r डिवाइडेड बाई r। तो बल्ले बल्ले हो गया। तो आंसर कितना है √2:1 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ओके गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में आपको सॉल्यूशन बताया है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे माइंड यूज करते बेटा तो ध्यान से देखो, दोनों ही केसेस में करंट को सेम रखा है, म्यू नॉट तो पहले से कांस्टेंट है, 2 भी पहले से कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे एक रिलेशन बना सकते थे B डायरेक्टली इक्वल टू 1/r। मतलब लूप की जो है रेडियस चेंज होगी तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता था v1 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल टू r2 डिवाइडेड बाई r1। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशन दी रखी थी इसकी हेल्प से जो है तुम r1 और r2 के बीच रिलेशन निकाल के भी इसको डायरेक्ट आप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी यार मैंने प्रॉपर तरीके से आपको सोल्यूशन बताया है ताकि तेरे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिट्टो क्वेश्चन हमने जो है पिछले वीडियो में कराया हुआ है, आप देख सकते हो। वहां पे एंगल आपको 30 दे रखा था और ये जो आर्किंग की लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वहां पे उसने ए और बी करके दिया था। सेम आंसर आएगा, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है। आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन उसने रिपीट किया 2019 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कराने वाला नहीं हो, बस आपको दिखाने के लिए बताया कि क्वेश्चन जो कैसे रिपीट करते हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स ऑफ लेंथ आपको दे रखा है L। एक कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ L दे रखा है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो सर्कुलर लूप में बनाया गया भाई, इसे बेंट किया गया है। ठीक है, ये मेरे पास लूप है सर्कुलर टाइप की। ठीक है, एंड द अदर इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एन आइडेंटिकल टर्न्स। ठीक है, और दूसरी को हमने यहाँ पे इसमें कॉइल में, कॉइल मतलब यहाँ पे एन आइडेंटिकल टर्न्स जो ऐसे गोल गोल घुमा के यहाँ पे ऐसे बना दिया गया है। ये आपके पास कॉइल है। ठीक है, और इसमें जो है एन आइडेंटिकल टर्म्स में ऐसे लपेट दिया गया है बेटा। क्लियर, उसी वायर को। ठीक है, इफ द सेम करंट इज पास इन बोथ, मतलब यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है ना बेटा वो सेम है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप BL टू दैट एट द सेंटर ऑफ द कॉइल BC। मतलब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड BC बोला है और इसके लिए उसने बोला है BL, इसके सेंटर पे। तो BL यार सिंपल सा है, कितना आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस मान लो r है तो कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। क्लियर है, अब कॉइल पे कितनी आएगी बेटा, कॉइल पे जो है आपको निकालना पड़ेगा। तो कॉइल पे सेंटर पे क्या है, रेड, यहाँ पे इसकी रेडियस मान लो r डैश जो भी मानना है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी BC इक्वल टू म्यू नॉट I, करंट तो सेम है, डिवाइडेड बाय 2r। लेकिन यहाँ पे एक गलती हमने की, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। म्यू नॉट n, समझ रहे हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे सिंगल टर्म्स है, यहाँ पे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r कर दिया है। यहाँ पे आपके पास म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r डैश, यहाँ पे रेडियस हमने इसकी r डैश लेना है। क्लियर, तो मेरे पास ये हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, तो यहाँ पे n से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल और दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, अब इन दोनों का मुझे रेशियो चाहिए, मेरे से रेशियो पूछा हुआ है बेटा, BL डिवाइडेड बाय BC पूछा हुआ है। ठीक है, ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये L लेंथ का वायर था तो 2 पाई r डैश इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कितना L। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे n से मल्टीप्लाई फिर से कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 पाई r लेंथ की कितनी है, n है। ठीक है, तो यहाँ पे L इक्वल टू 2 पाई r डैश इंटू n। ठीक है, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L डिवाइडेड बाई 2 पाई n। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। ये मैं कॉइल के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसके लिए तो सिंपल है, इसके लिए L इक्वल टू सीधा सीधा क्या लिख दोगे 2 पाई r। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी L डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, ये मेरे पास किसके लिए आ गई, लूप के लिए। बात समझ आ रही, बस इतना ही डिफरेंस है लूप और कॉइल में। ठीक है, ये चीजें लिखने में बहुत केयरफुली जो है आपको लिखना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पे बेटा इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो वी एल मैं यहाँ पे कर देता हूँ वी एल डिवाइडेड बाई बी सी। तो लूप मेरे पास ये है, तो कितना है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2। आर की वैल्यू बेटा कितनी है, एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, 2 ने 2 को मार दिया, वैसे बाद में भी अपन काटा पीटी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बीसी, बीसी में क्या है, ये आपका डिनोमिनेटर में जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2r डैश डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई, और यहाँ पे हो जाएगा n। ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ मर जाएगा तो म्यू नॉट आई तो गया, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 2r डैश डिवाइडेड बाई l। ठीक है, और यहाँ पे नीचे बचेगा n। ठीक, और तो कुछ बचा नहीं। यहाँ पे r डैश की वैल्यू आपको पता है भाई, 2 डिवाइडेड बाई n l, और r डैश की वैल्यू आपको यहाँ से मिलने वाली है, कितनी है, l डिवाइडेड बाई 2 पाई n। ठीक है, तो यहाँ पे पाई मेरे पास बचेगा ना, पाई बेटा ऊपर जाएगा, है ना, एक पाई भी था यहाँ पे, ये पाई ऊपर गया, तो यहाँ से पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, l ने l को मार दिया, नीचे क्या बचेगा 1 बाई n स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। यहाँ पर काटा पीटे में थोड़ा सा मच हो गया यार, समझ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने रिजल्ट निकाल दी, बस इसको डिवाइड करना है, आर और आर की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, जब इसको करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 1 बाई n स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके गाइस, तो आई होप सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन डिस्कशन गाइस। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।